हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 7788 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नए अध्याय का नए सिरे से शुरू करेंगे, जिसमें आपको अच्छी अच्छी जी जानकारी मिलेगा, अच्छे अच्छे तथ्य आपको अच्छे लगेंगे। तो इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को भी आप लोग दबा दीजिए, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ से दी जाए से आपको तुरंत नोटिफिकेशन वो प्राप्त हो जाए। ठीक है साथियों। तो दोस्तों, आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे। उस अध्याय का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 2 है और उस अध्याय का नाम है मूलभूत संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। क्या चीज़? मूलभूत संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। दोस्तों, इसमें हम सभी जानेंगे कि संख्या होती क्या है, कौन कौन सी संख्या किस प्रकार का गुण अपने आप में रखती है, किस संख्या से कौन सा नंबर विभाजित होता है, किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले आपका इसमें एक के गुण देखेंगे, मतलब संख्या जो एक है इसके कौन कौन से गुण हैं इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? एक के गुण को देखेंगे। इसका मतलब है कि एक के क्या क्या आपकी विशेषता हैं, इसको आपको जानना है। जैसे हम आपसे बात करें कि एक जो होता है, अगर एक से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? वही सेम टू सेम वही नंबर आता है। क्या आता है? वही सेम नंबर आ जाता है, यानी कि आपका 50 ही आ जाएगा। ठीक है। अगर एक से किसी भी नंबर में आप जोड़ते हैं, एक आप किसी भी नंबर में जोड़ते हैं तो आपका उसके बाद वाला नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद वाला नहीं की आपकी अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। कितनी क्या मिल जाती है? अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। तो ए का हो गया। दूसरा आपका अगर घटाएंगे तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाती है। तो एक के ये गुण हैं। तो एक का सबसे अच्छा गुण क्या है? किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? इसको मल्टीप्लाई करने में आपको वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना? ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगला आपका जीरो के गुण। किस पर? जीरो के गुण पर। ठीक है। तो जीरो का गुण क्या है? शून्य के जो आपके गुण हैं क्या है ये? तो शून्य एक ऐसी संख्या है जो कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या चीज़? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आप इस शून्य का क्या उपयोग है, या शून्य का आना हमारी संख्या पद्धति में क्या इसका उपयोग है, या फिर इसको कैसे यूज करते हैं, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, जब भी किसी संख्या में शून्य को अगर जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो वही संख्या आपको मिल जाती है। और जब किसी संख्या में आप शून्य को माइनस करेंगे तब भी वही आपकी संख्या मिलेगी। शून्य मतलब कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं आप माइनस करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। और जब किसी संख्या में आपका शून्य से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? गुणा करते हैं, तो वही संख्या आपको जीरो मिल जाएगा, यानी कि शून्य मिल जाएगा। जब भी किसी संख्या को आप शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे, शून्य से गुणा करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा? शून्य ही आएगा। ठीक है ना? चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसका मान कितना आएगा? शून्य आएगा। और अगर आप किसी भी संख्या में अगर आप मान लीजिए कोई संख्या है, अगर आप उसमें आप शून्य से भाग करते हैं, अभी आप गुणा कर रहे थे, आप क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। तो जब किसी भी संख्या में 7 मान लीजिए आपको 0 से भाग करना है, तो इसका मान जो आता है इसको हम निर्देशित नहीं कर सकते हैं, इसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं। इसका मान कितना आता है? अनंत आता है। यानी आप एक बात को याद रखना, जब किसी संख्या में शून्य से भाग लगाया जाता है तो उसका मान क्या आता है? अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है साथियों। कितना आएगा मान? अनंत आएगा। और अगर किसी भी संख्या में अगर आप शून्य को आप किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं, क्या चीज़? शून्य को किसी भी संख्या से मान लीजिए भाग देते हैं, जरूरी नहीं साथ ही हो, आप चाहे जो नंबर ले सकते हैं। अगर किसी संख्या से भाग देंगे शून्य में तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान 0 आएगा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और दूसरी चीज़, अगर आप शून्य के अलावा
अगर यहाँ पर 1 से भाग लगाते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, अगर आप उसमें आप 1 से भाग लगाते हैं तो वही सेम संख्या आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, वही सेम संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आपका 1 वाला गुण है फिलहाल, तो लेकिन शून्य वाला आप लोग इसको याद रखना अवश्य ही, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं अगली टॉपिक। अगला आपका है विभाज्यता का नियम। देखो साथियों, ये जो विभाज्यता का नियम है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि विभाज्यता का नियम क्या होता है और किस नंबर के लिए किस प्रकार का विभाज्यता का नियम आता है, तो आप जो है सारे प्रश्न को लगभग समझ जाएंगे और नंबर को देखते ही आप अच्छे से उसको जान जाएंगे कि कौन सा नंबर किससे विभाजित हो जाएगा। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं विभाज्यता का नियम। क्या चीज़, विभाज्यता का नियम। देखिए साथियों, पहला विभाज्यता के नियम में अगर हम बात करें तो पहला नंबर आ जाता है आपका, अगर कोई आपसे बोले 1 से विभाज्यता का नियम, किससे, 1 से विभाज्यता का नियम, ठीक है ना, किससे, 1 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्तों 1 से जो विभाज्यता का नियम है, यानी 1 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो आप बताएंगे। 1 जो है 1 किसी से भी डिवाइड हो सकता है, 1 जो है सभी संख्या को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। 1 जो है आपका सभी से डिवाइड कर देता है। तो एक आपका ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को डिवाइड कर देता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा टॉपिक है आपका 2 से विभाज्यता का नियम। क्या चीज़, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो 2 से विभाज्यता का जो नियम होता है, विभाज्यता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या है जो 2 से विभाज्य हो जाएगी, यानी कि अगर उसमें भाग लगाएं हम 2 का तो पूरा पूरा क्या हो जाए, वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 2 से विभाजित होंगी, इसमें आपको यही चीज़ जानना है। तो देखो साथियों, इसमें आपका जिस नंबर के, क्या चीज़, जिस नंबर के अंत में 0 हो या 2 हो या फिर 4 हो या 6 हो या 8 हो, इन आपको 5 नंबर को याद रखना है। जिन संख्या के पीछे 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो ये सभी संख्याएं आपकी 0 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। किससे विभाजित हो जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर देखिएगा, अगर उसके लास्ट में 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो वो आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाएं, अगर आपसे बोलें ये 57 क्या ये 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7 है, इसके लास्ट में क्या है, 7 है। तो कहाँ ये 7 आपकी 2 से विभाज्य होगी, नहीं होगी ना। अगर इसी पर हम कह दें 58, तो 58 में देखो लास्ट में क्या है, 8 है, 8 है, इसका मतलब एक आपका 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, 29 बार कटेगा, ठीक है ना। अगर हम आपसे दूसरा कोई पूछें, मान लीजिए आप बताइए आपका 35, क्या 35 विभाज्य है 2 से, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और 2 से वही विभाज्य होती संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम आपका लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। किसके, 3 से विभाज्यता का नियम, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसे जानेंगे तो सारे नंबर्स को आप पहचान पाएंगे, किस नंबर से कौन सा डिवाइड होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, क्या चीज़, जब संख्याओं का योग करने पर 3 से विभाजित हो, यानी ऐसी कोई संख्या दी गई हो जिसमें आप सभी संख्याओं को ऐड कर लीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अगर वो संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये संख्या आपकी पूरी पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमारी बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं हम, मतलब जब अगर कोई संख्या दी गई हो उसको आप सबको ऐड कर दीजिए, तो अगर वो संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जा रही है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप तुरंत समझ जाएंगे हमारी कहना क्या है, इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना बच्चों।
तो देखो क्या है इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपका दिया हो 35 और एक आपका यानी 351 दिया हो, तो अब देखो क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं, ठीक है ना, ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो इसको क्या करें आप, सबको आपस में जोड़ लें, क्या करें आपस में जोड़ लें। तो 3 और 5 कितना होगा 8, 8 और 1 कितना होगा 1, 9, कितना होगा 9। क्या ये 9 जो है आपका 3 से विभाजित होगा, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 9 आपका 3 के टेबल में आता है और 3 से कट भी जाएगा पूरा पूरा, 3 त्रिक्का 9 कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपका 3 से विभाजित है। तो जब 3 से विभाजित है इसका मतलब ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी 3 से विभाजित होगी, क्या होगी 3 से विभाजित होगी। तो ये आपका 351 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा नंबर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 305 हो, क्या हो 305 हो। अब इसको देखो क्या ये 3 से विभाजित है या फिर विभाजित नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इनको आप ऐड करिए, 3 5 कितना होता है, 3 5 आपका 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। तो 8 क्या 3 से विभाजित है, 3 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे नहीं आता है 3 के पहाड़े में। तो ये आपकी संख्या क्या होगी, विभाज्य नहीं होगी, 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है ना, ये 3 से विभाज्य नहीं है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें आप बताइए कि क्या वो 3 से विभाज्य है या फिर नहीं है। एक संख्या आपकी, आप इसको बताना। इसमें क्या दिया है 9,55,691, क्या ये 3 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो आप क्या करना, आप इन सभी को नंबर को जोड़ना, अगर वो नंबर आपके 3 से विभाज्य आते हैं तो वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद आपको छोटी सी ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको ज़्यादा जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और आप उसको आसानी से कर सकते हो। चलो इसको आप बताने का प्रयास करो। देखो बच्चों प्यारे साथियों, क्या होगा इसमें आप देखें, पहले सबको ऐड करिए। 9 और 1 कितना होगा, 9 1 होगा आपका 10, 9 1 कितना होगा 9 1 10 होगा, 10 6 16 होगा, 16 5 21 होगा, 21 5 कितना होगा 26 होगा, 26 9 कितना हो जाएगा 26 9 35 होगा, कितना होगा 35 होगा। क्या ये 3 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, क्योंकि 3 आपका लास्ट में क्या है फिलहाल, अगर आप इनको देखेंगे तो 35 किसी टेबल, 35 आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से नहीं विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए आप इतना भी नहीं अभी कर पा रहे हैं तो क्या कर दीजिए, इन दोनों को भी ऐड कर लो, 3 5 कितना होगा 8 होगा। तो क्या ये 3 5 8 यानी 8 आपका जो है 3 से विभाजित है, तो आप बोलेंगे 3 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये संख्या आपकी पूरी भी 3 से विभाजित नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला आपका विभाजता का नियम आपका 4 से, ठीक है ना बच्चों। आशा है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। देखो साथियों ये क्या है 4 से विभाजता का नियम। तो देखो दोस्तों 4 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, ऐसी संख्याएं, कौन सी, ऐसी संख्याएं जो जिनमें आप पीछे के आप अंक देखेंगे, कहाँ के अंक देखेंगे, पीछे के अंक देखेंगे। अगर पीछे के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं यानी 4 से पूरा पूरा कट जाते हैं, तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, 4 से कट जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये 4 का विभाजता का नियम कहता है कि वह संख्या जिसके पीछे के 2 अंक, जिसके पीछे के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हों यानी 4 से पूरे पूरे कट जाते हों, तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है बच्चों। क्या होगी, वो पूरी संख्या भी आपकी 4 से विभाज्य होगी। तो आपको 4 से विभाजता का नियम चेक करने के लिए, यानी आप उस नंबर को चेक करें जो 4 से विभाज्य है, तो आप पूरे नंबर को आप चेक नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, आप जो है केवल व केवल पीछे के 2 अंक देख लेंगे, ठीक है ना, पीछे के 2 अंक देख लेंगे। तो अगर वो संख्या आपकी पूरी 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है ना। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल में कैसे किया जाएगा। जैसे आपका दिया हो 35 7 6, ठीक है ना, यानी 3576। तो आपको बताना है क्या ये
4 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो देखो साथियों, हमें पूरे नंबर्स को नहीं देखना है, हमें लास्ट के 2 नंबर्स को देखना है। लास्ट के 2 नंबर को यानी 76 को देखना है कि ये 4 से विभाजित है या फिर नहीं। तो आप पहले 76 में भाग लगाएं, किसको? 4 को। तो 4 इक्के 4 क्या होगा? 4 इक्के 4। तो 7 से 4 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद अगली गिनती क्या है? 6 है, हो गया 36। तो 4 का पढ़ा पढ़ो 36 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 4 9 36। यानी देखिए आप पीछे के जो अंक थे ये कट गए कि नहीं? कट गए, विभाजित हो गए ना। तो ये संख्या, ये पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 4 से डिवाइड हो जाएगी। यानी ये इसमें 4 से भाग करेंगे तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम अगला आपको दूसरा दे रहे हैं, इसको आप जानने का प्रयास करें कि ये 4 से विभाज्य है या फिर नहीं। देखो साथियों, इसमें आप बताइए 7265 में ये 4 से विभाज्य है या फिर नहीं है। तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो पीछे के अंक क्या हैं? 65 हैं। कि पीछे के अंक क्या हैं? 65 हैं। तो देखो फिलहाल 4 से विभाज्य वही होगा जिसके लास्ट में आपका 0 हो और 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर आपका, हाँ, इन्हीं 4 नंबर्स होना चाहिए। तो 4 से विभाजित हो जाएंगे। तो फिलहाल इसमें लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये आपकी 4 से विभाज्य नहीं होंगी। वैसे भी अगर आप 65 को आप भाग लगाएंगे 4 से तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना? पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो ये संख्या आपकी क्या होगी? 4 से अविभाज्य होगी, यानी 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे देखो, अगर आप 65 को क्या करते हैं? भाग लगाते हैं किससे? 4 से। 65 को अगर आप 4 से भाग लगाते हैं तो देखो 4 इक्के 4 हुआ, बचा कितना? 2। अगला नंबर क्या है? 5 उतार लीजिए। तो 4 छंग अगली बार कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 4 छंग 24। तो 25 से 24 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये विभाजित हुआ 4 से? नहीं विभाजित हुआ। तो इस संख्या को आप क्या कहेंगे? 4 से अविभाज्य संख्या है, 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है ना? कैसी संख्या है? अविभाज्य संख्या है, ठीक है। आशा है आप लोग इसको समझ चुके होंगे। एक आपको हम दे रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा प्रयास करने के लिए, उसके बाद हम आगे उसके चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप बताइए 2420 क्या ये 4 से विभाज्य है या फिर नहीं? तो देखो साथियों, ये देखो लास्ट के आपको क्या देखने हैं? लास्ट के पीछे के 2 ही अंक देखने हैं। तो 2 अंक किसमें कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। तो क्या 20 जो है 4 से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे हाँ विभाजित होता है। तो ये संख्या पूरी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। चाहे कितना भी बड़ा नंबर दे दे, लास्ट के जो 2 अंक हों वही आपके विभाजित होंगे, तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी? आपकी जो है विभाजित होगी किससे? 4 से। यानी पूरे नंबर भी आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे। चाहे पीछे आगे कुछ भी दिया हो, आपके पीछे लास्ट में आपके जो 2 अंक आते हैं वही आपके 4 से विभाजित हो जाएंगे अगर, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? हाँ चलिए दोस्तों, अगला हम चलते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। देखो साथियों, अगला है आपका 5 से विभाज्यता का नियम। तो जिस संख्या के अंत में क्या चीज़? जिस संख्या के अंत में 0 हो या फिर 5 हो, कौन सी संख्या हो? या 0 हो या फिर 5 हो, तो वह संख्या आपकी पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो या फिर 5 हो, तो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इस बात को याद रखना कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा या फिर आपका 5 होगा, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 5 से आपकी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे आपका दिया है 2430, ठीक है ना? तो क्या ये 5 से विभाजित है या फिर नहीं? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? इसके लास्ट में 0 है।
तो ये आपकी किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसके लास्ट में 5 होता तब भी ये आपकी किससे डिवाइड हो जाती, किससे हो जाती, 5 से डिवाइड हो जाती। ठीक है ना। आप एग्जाम्पल के लिए थोड़ा छोटा आप नंबर ले सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए 2445, क्या ये 5 से विभाजित है, तो आप क्या करिए, 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड ऐसे भी किया जाता है और डिवाइड आपका ऐसे भी किया जाता है, इसको तो आप जानते ही होंगे। ठीक है ना, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कैसे होता है इसको डिवाइड। ऐसे भी डिवाइड होता है और आपका इस तरह होता है। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि आपका जो है इसमें 24 से ज़्यादा ना हो, 2 में तो जाएगा नहीं टेबल इसका क्योंकि 2 कम है, तो हो जाएगा 24। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 24 से ज़्यादा ना हो, तो 5 चौके 20, 4 बार चला जाएगा, 4 बार गया 20 बना। तो 20 में से देखो कितना बच रहा है, 4 और बच रहा है क्योंकि 24 था। तो जब 4 बच रहा है यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 44 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 44। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 44 से ज़्यादा ना हो, तो 5 अठे कितना होता है, 5 अठे होता है 40। फिर बच गया 4, कितना बच गया, 4, फिर बच गया। तो 5 के आगे आपका जब 4 आ जाएगा तो अब कितना हो गया ये, अब ये 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। अब 5 का पहाड़ा पढ़िए, 45 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 9 बार जाएगा, 5 9 45। तो 9 बार आपका पूरा गया, तो पूरा 45 कट गया। तो ये संख्या देख रहे हैं अगर आप, तो ये पूरी आपकी 489 बार में कट गई, यानी कि 489 बार में विभाजित हो गई। तो ये संख्या आप मानेंगे कि 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, वो किससे विभाजित हो जाती है, वो विभाजित हो जाती है 5 से। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है ना। एक आपको थोड़ा ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, फिलहाल आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से करना, उसके बाद इसका आंसर बताना। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 2000, चलो 4252, क्या ये 5 से विभाजित है। अगला बताना 2420, क्या ये आपका 5 से विभाजित है या नहीं। अच्छा, इसमें 3 से भी आप विभाज्यता का नियम बता देना, और 2 से विभाज्यता का नियम बता देना, और 4 से भी विभाज्यता का नियम बता देना। ठीक है, इन तीनों को आपको बताना है। हाँ देखो दोस्तों, इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये 4 से विभाज्य है या 2 से कैसे या 5 से कैसे। तो देखो, हम आपको 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, जिसके अंत में 0 हो या 2 हो या फिर आपका 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो आपके 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो आप देखेंगे इसके लास्ट में क्या है, 2 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट वाले नंबर पर देखो, इसके लास्ट में क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, जिसके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वो भी आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब आपकी ये पूरी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना साथियों। अगला आपको बताए थे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 में क्या बताए थे, 3 में कहे थे यदि कोई संख्या हो उसको पूरा आप ऐड कर लीजिए, सभी संख्याओं को, प्रत्येक संख्याओं को आपस में जोड़ लीजिए, तो अगर वो उसका जो योग आएगा, उसको जो जोड़ आएगा, अगर वो 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम एक बार जोड़ दें, 4 और 2 6, 6 5 11, 11 2 13। तो 13 क्या 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा नहीं, 13 आपका 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि वो उसके टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए यह संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। चलो इसको देख लेते हैं, क्या ये 3 से विभाजित है। इसको सभी नंबर को, प्रत्येक नंबर को जोड़ो आपस में, तो 2 4 6, 6 2 8, 8 है। तो देखो लास्ट अब देखो, इसमें जोड़ने पर, ऐड करने पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 आने का मतलब ये जो है 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है। ठीक है ना, इसलिए आपका ये 3 से विभाजित ये भी नहीं होगा। ठीक है। अगला हम आपको क्या बताए थे, 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, आप पीछे के 2 अंक देखिए, क्या देखिए, पीछे के 2 अंक देखिए। अगर वो 4 से विभाजित हैं
तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें पीछे के 2 अंक कितने हैं, 52 है। अगर आप 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 इक्के 4, 1 बचेगा, 4 से यहाँ 12। तो अब देखो ये 13 बार कट गया, 13 चौका 52 होता भी है। तो ये आपका 4 से विभाजित हो गया, इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्या होगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट नंबर देखिए, पीछे का अंक क्या है, 20 है। तो आपको अच्छे से पता है 4 पंचे 20 होता है। क्या होता है, 4 पंचे 20, यानी कि ये अभी आपकी संख्या पूरी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर हम आपसे बोले 5 से, तो 5 के लिए आपको क्या बताए थे, या यदि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तो संख्या भी आपकी पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। इसके लास्ट में देखो कितना है, 2 है। क्या ये 5 से विभाजित होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 ही ना ही आपका 5 है। ठीक है। 20 वाला देखो, 20 में पीछे क्या है आपका, 20 के पीछे 0 है। तो आप अगर दूसरे नंबर में देखेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये आपकी संख्या पूरा 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, आशा है आप लोग इन बातों को समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है जो संख्या आपकी 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, किससे, 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो, तो वो संख्या आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसी संख्या जो आपकी 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या आपकी 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप क्या है इसमें, कैसे किया जाएगा। जैसे देखो नंबर दे दिया 3265। ठीक है, 3265। तो ये अगर आप 3 से भी इसको विभाजित करें, अगर पूरा विभाजित हो जाती है, और 2 से विभाजित करें अगर पूरा विभाजित हो जाती है, तो संख्या भी आपकी 6 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपको हम बता रहे हैं टॉपिक, जितने भी आपको रूल लिखाया जा रहा है, उसको आप एक नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा और उसको पढ़िएगा, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि इसको जो आपको बताया जा रहा है इसको ज़रूर से ज़रूर नोट अवश्य करना। ठीक है, तो देखो इसके लास्ट में क्या है, 5 है। तो क्या ये 2 से विभाजित होता है, नहीं होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है। तो ये संख्या भी आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। और 6 का रूल क्या कहता है, 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो। तो आप अगर देखें तो इसमें 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसलिए पूरी संख्या भी आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर आप 3 वाला चेक करते हैं तो 3 में क्या होगा, सबको ऐड करिए, 3 2 5 6 5 11 11 5 कितना होगा, 16। तो 11 5 16 भी आपकी 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या भी 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाज्य नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 5320 है। क्या आप इसमें चेक करिए कि ये आपका जो है 6 से विभाज्य है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप इसको पहले कैसे चेक करेंगे, पहले 2 से चेक करो, पीछे लास्ट में 0 है, हाँ ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 से चेक करो, इनको सबको क्या करो, एक बार ऐड कर लो। अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो यानी वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो 5 3 8 8 2 10, ठीक है ना, 10 हुआ। मान लीजिए यहाँ पर आपका 2 और हो जाए, कितना हो जाए, 2 और हो जाए, यानी कि 25,320 हो जाए। तो अगर आप अब ऐड करिए तो 2 5 7 7 3 10 10 2 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी ना, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 3 आपका भाग कराएंगे 12 से तो पूरा विभाजित कर देगा। तो ये संख्या भी आपकी पूरा किससे विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपका 6 वाला रूल क्या कहता है, जो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाए और 2 से भी विभाज्य हो जाए, तो पूरी संख्या आपकी 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो लास्ट में 0 है, 2 से विभाज्य हो जाएगी
और हमने 3 से चेक कर लिया, तो 3 से और 2 से दोनों से विभाज्य हो रही, अर्थात ये संख्या पूरी क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। किससे विभाज्य हो जाएगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। आई बात समझ में। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको जैसे कि हमेशा से आपको होमवर्क दिया जा रहा है, तो आज भी होमवर्क दिया जाएगा और आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे जो भी आगे आपके नंबर्स हैं उससे विभाज्यता का नियम जानेंगे, समझेंगे और उसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अपना होमवर्क का क्वेश्चन नोट कर लें। होमवर्क रोज़ मिलेगा और होमवर्क करके भी आना है। जिस बच्चे को जो भी कुछ पूछना होगा वो अच्छे से पूछ सकता है, उसमें कोई आपकी समस्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, जो भी आप क्वेश्चन पूछना होगा कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। साथियों, आपका होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2563 को शून्य का गुणा करा करके मान बताना है। दूसरा क्या है, आपका लिखा है 67 85 92 यानी कि 6,78,592 को गुणा कराओ 1 से, गुणा कराओ 0 से, इसका मान बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या 6,72,859 3 से विभाज्य है। तो ये आपको चेक करके आना है और आपको बताना है। ये आपके तीन क्वेश्चन होमवर्क के हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर घर से करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर भी दबा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।